संभल में हुई हिंसा के बाद कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इस बात को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि आखिर कोर्ट की तरफ से तमाम ऐसे धार्मिक स्थल जहां पर विवाद हिंदू पक्ष उठा रहा है, वहां पर कोर्ट की तरफ से सर्वे की इजाजत क्यों दी जा रही है। अच्छा, मामला यहीं पर नहीं रुकता है। अगर संभल में कोर्ट के सर्वे की इजाजत दी गई तो प्रश्न इस पर उठ रहा है कि बार बार सर्वे क्यों किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि धार्मिक आधार पर अगर कुछ लोग वहां पर उन्माद फैलाते हैं तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी बनती है। एक तरफ हिंदू पक्ष कहता है कि चाहे उस जगह का धार्मिक स्थल बदले ना बदले, लेकिन हमें ये जानने का हक है कि उस जगह का इतिहास क्या था, क्या वहां पर पहले मंदिर था। ये इतिहास तो हम जान सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सामने लाकर कहता है कि आप किसी भी जगह के धार्मिक स्थल को बदल नहीं सकते हैं। अयोध्या के बाद भी, फैसले के बाद भी चीफ जस्टिस ने और जो पूरा पैनल बैठा था उसने ये साफ स्पष्ट कर दिया था कि इसको आप प्रेसिडेंस की तरह कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज जो जांच कमेटी बनाई है, शुरू से हमारी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी इस चीज़ की मांग कर रही है। जो जांच कमेटी, जो आयोग का गठन होना चाहिए वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का होना चाहिए। इसलिए हम अभी भी वही इसकी पुरानी मांग पर कायम है कि हमें तभी इंसाफ मिलेगा जब सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट की उसमें कमेटी बने। अगर उनका जांच समिति पे भी विश्वास नहीं है और अदालतों पे भी विश्वास नहीं है, एएसआई पर विश्वास नहीं है, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये माननीय अदालत के आदेश के अनुपालन में सर्वे टीम जामा मस्जिद गई थी, जिस पर उपद्रवियों ने हमला किया। पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें आत्मरक्षार्थ में गोली चली। और उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री ने एक रिटायर्ड जज और 2 IAS अफसरों की एक समिति बनाई है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उसको सहयोग करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। विष्णु शंकर जैन साहब, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस पूरे केस में वो आगे पर्स्यू भी कर रहे हैं संभल वाले मामले को। ऐसे अन्य कई जगह पर हैं जहां वो सक्रिय हैं। स्वामी नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े, जो कि प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा के। साध्वी प्रज्ञा भारती धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 3 खास मेहमान, हाजिर खान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुनैद हैरिस साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं। साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विष्णु जी, आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, और दूसरा, संभल में उस दिन क्या हुआ था? 24 नवंबर को आप वहां पर मौजूद थे जब सर्वे के लिए गए थे। गोलियां किसने चलाई, कैसे इस तरह की हिंसा वहां पर भड़क गई, सब बताइए। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश है मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं और एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि आप अपनी याचिका, मतलब जो मस्जिद कमेटी है वो अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करे, और जैसे ही दाखिल करती है उसके 3 दिन के अंदर ये मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट हो और उसकी सुनवाई हो। साथ ही साथ एडवोकेट कमीशन को कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सील कवर में फाइल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस के मेरिट्स पे हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ऑर्डर 19 नवंबर का सही है गलत है ये हाईकोर्ट निर्णय करेगा। पॉइंट नंबर 1, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज इतना ही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन 24 तारीख को हम लोग वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे करने गए थे, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में और एडवोकेट कमीशन की महोदय की ऑर्डर की कंप्लायंस में, जैसे ही सुबह 7:30, पहली बात तो नारा लगाते हुए मैं गया नहीं था, और जो जितना झूठ फैलाया गया कि जय श्री राम के नारे लगे जिसकी वजह से दंगा हो गया, ये टोटल गलत है। और जो आदमी बात कर रहा है कंटेम्पचुअस बात कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब 7:30 बजे वहां पे सर्वे करने गए, 8:15 बजे करीब से चारों तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगने लग गए। कोई 25,000 30,000 कोई गिनती नहीं है शायद कितने सर्वे आदमी। कितने बजे शुरू हुआ था? 7:30 बजे। 7:30 और 9 बजे के बाद आप कह रहे हैं लोग आने लगे और ये नारा लगने लगा। 8:15 बजे से 8:15 बजे से करीब से वहां वक्त की तस्वीर आ रही हो। 8:15 बजे के करीब से वहां पे चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा होने लग गई। पुलिस जो है वहां पे वो रोक रही थी उनको सर्वे टीम की तरफ आने से। पुलिस के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों पे भारी मात्रा में पथराव और उनको खदेड़ते हुए मैं देख रहा था ऊपर से। और जब हम लोग ऊपर से देख रहे थे तो हम लोग के ऊपर भी पत्थर फेंके जा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे वो ये सारी चीजें जो नारे हैं ये और हिंसक होते चले गए।
आगजनी हुई। ये जो गाड़ी आप अभी दिखा रहे हैं, ये मेरे सामने इस गाड़ी को ऊपर से हम देख रहे थे, इसको जलाया गया। कितनी और गाड़ियां जलाई गई हैं। मीडिया पर्सनल्स कितने इंजर्ड हुए। जो सर्किल ऑफिसर है उनके पैर पे गोली लग गई। जो पीआरओ हैं एसपी के, उनको चोट लग गई। एडीएम साहब को चोट लगी। कितने लोग उसमें चोट लगी है। और इन सारे के बीच हम तो ऊपर सर्वे कर रहे थे 8:30 से 11 के बीच में। और जब सर्वे करके 11 बजे निकले तो एक गली थी जिसको सेफ पैसेज माना जा रहा था। एसएचओ कोतवाली ने कहा कि सर आप यहां से निकलिए। जब वहां से मैं निकल रहा था, कुछ लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। उसको बोल दिया गया कि विष्णु शंकर जैन की वजह से दंगा हुआ है। मतलब जो लौटने का वीडियो था, आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और आपके चैनल पे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि विष्णु शंकर जैन की वजह से दंगा हो गया क्योंकि ये जय श्री राम के नारे लगा के गए। मैं तो अब इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करनी हो तो अलग बात है, पर हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। जो 11 बजे का वीडियो है, जब वहां पे पूरा आतंक मचा हुआ है, उसको आप बता रहे हैं कि जय श्री राम के नारे की वजह से दंगा हो गया। और मेरा पूरा वीडियो देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला है। मैं कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे गया था, अपना कोर्ट का ऑर्डर कंप्लायंस करके, जुडिशियल ड्यूटी करके मैं कोतवाली ज्ञानवापी में भी गए थे, कहीं पर सारे लोग गए थे। और मस्जिद कमेटी के वकील भी थे, जो जफर अली साहब है वो भी थे। तो यहाँ पे आप किस बात के लिए, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, क्या झूठ फैलाना चाह रहे हो। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो रही है। और माननीय न्यायालय ने, मैं एक बात और बताना चाहता हूं अंजना जी, दूसरा झूठ बोला गया कि हमें बिना सुने ऑर्डर कर दिया। मैं एक नहीं, मैं आपके चैनल पे बात बोल के जा रहा हूं, हजारों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाऊंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर एक्स पार्टी बिना सुने हो सकता है। इसमें किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मैंडेट है कि जब एडवोकेट कमीशन सर्वे करने जाए तो ऑर्डर 26 रूल 18 के तहत जो पार्टी वहां पे अफेक्टेड है उसको भी इन्फॉर्म करे, उसको साथ लेके जाए। जो यहाँ पे किया गया, मस्जिद कमेटी के 3 वकील पहले दिन 19 तारीख को सर्वे में मौजूद थे और 24 तारीख को मौजूद थे। और दूसरा सदर साहब इंतजामिया कमेटी वाले, यही मौजूद थे, ये भी मौजूद थे ना, ये भी मौजूद थे। और ये बाहर कैसे देख रहे थे, क्या हो रहा है, क्योंकि ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि इनको बाहर दिख रहा था सब। ये सारा जो दंगा हुआ है ना, इसका कारण पान मसाला, इसका कारण है। लेने गए वहां पे और वहां पे लोगों को बता दिया कि यहाँ पे खुदाई होने जा रही है। अच्छा आप ये बताइए, खुदाई का ऑर्डर नहीं है, खुदाई कहां से हो जाएगी। और उसके बाद वो भीड़ और उत्तेजक हो गई और ये सारा बवाल हम लोग ने झेला, अपनी कोर्ट की ड्यूटीज की, और आप हमें बोल रहे हमारी वजह से दंगा हो गया। जवाब दीजिए, आप हाथ उठा रहे थे। हाँ। जिस दिन आप गए थे 19 तारीख को सर्वे करने, पहला तो कोई विरोध नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, आपका सर्वे हुआ। लेकिन उसके बाद जब दोबारा विरोध करने, तारीख के विजुअल्स देख लीजिए। अरे सर, 19 तारीख को भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे सर। आप 19 तारीख को भी बहुत विरोध किया गया है। वहाँ जो दंगा हुआ है, उस दंगे की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। जब डीएम मना कर रहा था और एसएसपी मना कर रहा था कि पानी नहीं निकाला जाएगा, तो अब एसडीएम साहिबा क्यों इस बात पर बजित हो गई कि पानी निकाला जाएगा, और पानी नहीं निकाल के कमीशन ने कहा था। अरे सर, कमीशन ने, डीएम मना कर रहा था, एसपी मना, जफर साहब कह रहे, जफर साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि डीएम मना कर रहा था, एसपी मना कर रहा था, लेकिन एसडीएम साहिबा कह रही थी कि नहीं। उन्होंने कहा बांस से नाप लो, लकड़ी से नाप लो, उसके बावजूद आप देखिए। बात ये है विष्णु जैन जी, आप ये बताओ कि जो जैन तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, बौद्ध मंदिर तोड़ गए, उनके लिए आपके पास कोई है? आप देश में हिंदू मरे, मुसलमान मरे, जैन को कोई परेशानी नहीं है। आप देश में अपना तफरी की दौड़ में जा रहे। हिंदू समाज का भी नंग है, नहीं है, नहीं है। आप बताओ किसी संस्था में अगर जैन समाज को रखा जाए, आप गलत जान करें। मैं नहीं बोल रहा था आपके में, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बात ये है, वजू टैंक को, जो वजू खाना को छिपाने के, पानी बाहर गया, सर्वे हो, जनता में अफरा तफरी फैली, जनता के अंदर सर्वे होगा ना, बात है उसको सर्वे तो किया जाएगा ना। सर्वे तो जफर साहब करा रहे थे, जफर साहब इनके साथ मौजूद थे सर्वे में। बात यह है, और वो जो भीड़ आई थी, उस भीड़ को कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, उसे कंट्रोल कर सकती थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने, सीओ साहब ने लाठी चार्ज कर दिया। भाई लाठी चार्ज करोगे दंगा हो जाएगा। सर एक बात बताइए, एक सर, आप यहाँ आए हैं, आपने अपने चेहरे को छिपाया है? नहीं छिपाया ना, क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदारी से बोल के जाएंगे। 1,500-2 हजार लोग जो नकाबपोश वहां आए थे, जो लाठी डंडों से सीसीटीवी तोड़ रहे थे, किसी साजिश के तहत ही मैडम ये सब दंगे के बाद हुआ, चोड़ा फोड़ी, जब सर्वे चल रहा था, जब कुछ नहीं, जब पानी निकला उसके बाद शुरू हुआ पानी। ये इन्होंने सर्वे कर लिया था, पानी जब निकला तो जनता के अंदर गलत बात पहुंच गई। उसको डीएम एसपी की जिम्मेदारी थी, सीओ की जिम्मेदारी थी उन्हें कन्वेंस करते। एक वाली बात है, यही बात मैं बोल रहा हूँ। हम ही जफर अली भाई बता दिया कि वहाँ पानी खाली हो रहा है, खुदाई हमारे 5 लड़के मर गए। बात मैं भी बता रहा हूँ, सर्वे के बीच निकले कैसे जफर अली साहब? हम तो
नहीं निकले, कत्ल हो गया, 8:30 से 11 बजे तक। इंसानियत का जफर कत्ल हो अली गया। साहब निकले आप कैसे? मंदिर और मस्जिद के कहाँ नाम पे पर दिलबाग पान देश मसाला में खाना हिंदू और है, इसलिए मुसलमान निकल गए भाइयों को और बांटना वहां पे चाह जाके जनता को भड़का दिया। आप देश को तरह तरीके में ले जाइए। आप मैं देश एक को बात और बताना चाहता हूँ, संवैधानिक एतबार एक से गलत फैक्ट अगर बोला जा रहा है कि हमारा 19 तारीख को वोट हिंसा है, नहीं हुई। दोनों पार्टी 19 पहुंचेंगी, तारीख को भी जब अपनी सर्वे बात करने रखेंगे। गए थे अंजना जी, लेकिन बहुत इंसाफ जो भी भयानक होगा, हालात थे। इंसाफ, हाँ, 19 इंसाफ जो तारीख भी में होगा, मैं एक बात अदलो क्लियर करना इंसाफ चाहता फकत हूँ, 19 तारीख को जब सर्वे करने जिंदगी गए थे खुद अंजना भी जी, गुनाहों की क्या सजा एक देती मिनट, है। सर मेरी गुनाहों की सजा आपको अरे भी सर, मिलेगी रुकिए नहीं, और जो मजलूम है उनको भी मिलेगी। मेरी बात तो सुन लीजिए। 19 तारीख के हालात सुन लीजिए, आपने मुझसे 24 तारीख के हालात सुने, जरा 19 तारीख के हालात सुन लीजिए और फुटेज मंगा लीजिएगा। 19 फुटेज हमारे पास ड्रोन विजुअल्स दिखाइए 19 तारीख जो को सुबह जब- के हैं और टाइम सीक्वेंस के साथ हमने जब बनाया। सर्वे करने गए तो 6 बजे जब सर्वे करने गए तो जो प्रशासन कोर्ट का आदेश था दोबारा सर्वे का। ये ये जवाब दीजिए ना देश की जनता के। कोर्ट ने कहा था दोबारा सर्वे के लिए। रहेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, मैं और मेरे प्लेंटिफ, मस्जिद कमेटी के 3 वकील और मस्जिद कमेटी के 5 लोग, इतने लोग रहने की बात थी। 500 लोग कैसे अंदर चले आए जब सर्वे हो रहा था कोर्ट आपके का? साथ कितने लोग गए आप बताओ। आपके साथ जो लोग आप पे ब्लेम लगा रहे हैं, कितने लोग थे आपके साथ? आप बताओ कितने लोग थे आपके साथ? आप कौन कौन लोगों को ले गए और क्यों ले गए उन लोगों को आप बताएं। ऊपर के नारे लगने लग गए और बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अंजना जी। ये बोला गया। रशीदी साहब, सवाल ये है कि हिंदू पक्ष कोर्ट में गया है, कोर्ट से ही मामला होगा ना। ये 2000 लोग पहुंचे या वहां पर सर्वे करने, वो कोर्ट का आदेश है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो बाउंड, उनको कराना है। ऐसे में अगर वहां पर इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे, ये होगा, ये कैसे सही ठहरा है? आप लोगों को तो सीधे तौर पर इसको गलत कहना चाहिए। आप देख रहे हैं वकील की बौखलाहट को, आप देख रहे हैं अच्छी तरह। विष्णु शंकर जैन को टीवी पर जिस तरह बौखलाए हुए देख रहे हैं, असर्टिव होने और इससे बौखलाने में अंदाजा फर्क होता है। कि झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। असर्टिव होने और ये बौखलाने सच्चाई में है। फर्क होता है। दूसरी बात, मैं कोई नहीं सुनिए, बौखलाया सुनिए, हूं, एक मिनट मुझे तो आप बौखलाए हुए लग रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं, मुझे तो आप बौखलाए हुए लग रहे हैं। आप अगर मेरे पे पर्सनल अटैक मुझे बोलने करेंगे दीजिए तो मैं ना। भी पर्सनल अटैक करूंगा। अंजना जी, मैं यहाँ पे आपसे डिबेट करने भी नहीं आया हूँ। पूरा अच्छा कर सुनिए ले, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए ये कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं जा रहा था मैंने नारे नहीं लगाए, किसी ने नारे नहीं लगाए। अब आप फिर कुछ निकाल के कहीं का पुराना दिखा दीजिए। प्लीज बी नहीं लगाए। केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। मैंने बोला मैंने नारे नहीं लगाए। झूठ ये कितना बोलेंगे मैं उस हाँ पर दिखाइए जा रहा जरा, दिखाइए कब का वीडियो, हूं। चलिए दिखाइए। ये जो नारे लगे हैं, ये किसने लगाए? एक मिनट मैं दिखा रहा हूं आपको, रुकिएगा। नेट शायद यहाँ प्रॉब्लम है, नेट हाँ तो की आराम नेट से प्रॉब्लम नेट है। वेट ले लीजिए, हॉटस्पॉट ये दे देता हूं आपको। बाकायदा ये साथ में है। नहीं दिखाइए ना, सुनिए ना, नहीं दिखाइए, मैंने नारे कहाँ लगाए दिखाइए। आप हॉटपोस्ट इसमें आप चलवा दिखाओ दीजिए, मुझे मैं मैंने दिखाता नारे हूं। कहाँ लगाए। ये है, ये पहले वीडियो दिखाओ है। आप, हॉटस्पॉट लो आप मेरे से। भैया हॉटस्पॉट दीजिए इनको सब। सुनिए पूरी एक वीडियो है, मिनट। आप इसमें चालू करवा दीजिए, मैं दिखाता हूँ। हॉटस्पॉट लीजिए ना, बिल्कुल दिखाता हूं। दिखाइए नारे कहाँ लगाए, बिल्कुल दिखा। दिखाइए नारे कहाँ लगाए, पहले ये बताइए। आप इतने मैंने बौखलाए नारे क्यों? कहाँ लगाए ये दिखाइए। आप बोलने क्यों नहीं दे नहीं, रहे? कोर्ट ने भी डांट दिया आपको, इसलिए परेशान हो। कोर्ट भी आपको डांट रहा है, इसलिए परेशान हो। और कोर्ट भी आपके खिलाफ कार्रवाई कौन सा करेगा। वीडियो निकाला है? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? मैं बोलूंगा तो बोल नहीं, पाओगे आप? मैं कह रहा हूँ नारे कहाँ लगाए वीडियो दिखाइए। कौन सा है? मैं पहले बोलूंगा दिखाइए तो आप। बोल पाओगे आप? कौन सा देखिए, वीडियो दिखाया? नारे कहाँ लगाए? नेट की प्रॉब्लम है, जय ये श्री नेट राम, नहीं चल नेट पा की रहा है। प्रॉब्लम भैया, दो इनको। मैं दे रहा हॉटस्पॉट दो, वाईफाई दो। दीजिए हॉटपॉट दीजिए, हॉटपॉट दीजिए। अगर मेरा हॉटपॉट चल जाएगा मैं दिखाऊंगा। सुनिए दूसरी बात, ये बताइए नारे लगे कहाँ? दूसरी बात मैंने कहा नारे लगाए ये मैं बताइए। लगा, अरे इसमें नेट तो चलवा दीजिए। भैया हमारी ड्यूटी थोड़ी ना नेट चलाने की आपका। आप नेट चलवा दीजिए। हमारी ड्यूटी आपको नेट आप चलाने इसमें की। नेट चलवा आप बोल रहे चलिए भाई, हो गैर आप जिम्मेदाराना इसमें बात नेट बोल रहे हो। चलवा दीजिए, मैं दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए भाई। आपका 19 तारीख का ऑर्डर था, 24 तारीख का ऑर्डर नहीं था, क्यों गए आप? क्लैरिफाई करूं? पानी निकालने का ऑर्डर नहीं था। जवाब ले लूंगी पूरा। पानी निकालने का ऑर्डर कहाँ है वो दिखा दीजिए चैनल पर, कि पानी निकालिए, कहाँ ऑर्डर है दिखा दीजिए। दूसरी बात, आप इस बात को कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि आप कह रहे थे पत्थरबाजी मेरे ऊपर हुई? एक विजुअल दिखा दीजिए, आपको पत्थर किसी ने मारा हो, एक विजुअल दिखाइए। आप एक विजुअल दिखाइए। अरे कहीं तो, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है मेरे भाई, आज तो सोशल, आप बोलने नहीं दे रहे हो किसी को, आप तो बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। देखो बिल्कुल देखेगा। क्या बोल रहे हैं? जब आपके सर पे पत्थर पड़ेगा आप दिखाओगे, 10 लोगों को कैसे? दिखाओगे। कहाँ से ये देखो दिखाओगे? पत्थर मार दिया मुझे। हाँ तो आपको ऐसे आप थोड़ा- देखिए अंजना आपको जी, पत्थर लगे आप visual है, बताओगे ऊपर नहीं? पत्थर फेंकते हुए आपको पत्थर लगे आप मस्जिद- बताओगे हाँ नहीं? मतलब जब पत्थर मुझे लग आप हाथ जाता, लगा के देखिए, मैं बताऊंगा। जब मुझे पत्थर लग जाता मैं तब बताऊंगा होता। कि मुझे हाथ लगा, आप पत्थर को अरे बता मैं रहे हैं, आपको मैंने क्यों हाथ लगाऊंगा? मैं तो आपसे हाथ पत्थर- मिलाऊंगा। पत्थर जब मुझे लगे पत्थर पत्थर लग आपको जाता पड़ गया और तब आप मैं बता आपकी नहीं वीडियो रहे बनाता उस पत्थर समय। क्या? आपके पास मतलब तो जब वीडियो नहीं, पत्थर चल रहे थे नहीं वहाँ पे 25,000 लोग घूमने चला रहे थे। ये तो जो मैं बोलने वहाँ पे नहीं दे रहे हैं, जरा इनको और मेरा दिखाइए। ये फोन जो जो है, बोलने नहीं वो दे भी आप रहे पत्थर हैं, दिख रहे हैं। इनका और असर। मैं वहाँ पे वीडियो पत्थर ही बनाता। पत्थर दिख रहे एक हैं। सवाल जो वो आया- वाला विजुअल दिखाई जिसमें पत्थर ही पत्थर एक सड़क पे सवाल दिख जो रहे आया था अंजना हैं। ये जी। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, आपको क्या चाहिए और क्या ये चाहिए? सवाल देखिए, ये सवाल मैं कर रहा हूँ, ये नकाबपोश कौन लोग हैं? मुझे बताइए कौन है ये? वो तो चेहरे लग रहे हैं सबके ये नहीं है, पोस्टर। ये मुस्लिम नहीं है लड़के, अच्छा, मैं 100% कहता हूँ ये मुस्लिम नहीं है।
ये अगर मुस्लिम होते नकाब डालने की जरूरत ही नहीं थी उनको। वो तो टोपी लगा के आते, वो तो टोपी लगा के आते। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट देखिए। जय श्री राम का नारा विष्णु शंकर जैन ने नहीं नहीं, अरे सुनिए, खत्म कर दूंगा, चला जाऊंगा। घरों की छतों से औरतें पत्थर फेंक रही हैं, वो सब तस्वीरें हैं। कहाँ आप गुम है? तो फिर भी नहीं चल रहा है इसमें। अब आपका मोबाइल ही गड़बड़ है, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? झूठ है। ये कौन सा आउटपुट दे दिया? अरे किसी ने फेक वीडियो डाला होगा, डिलीट कर लिया नारा होगा। लगाया ही नहीं। आप एक बार झूठ पहले बोल भी रहे हो। फेक वीडियो दिखा चुके हैं। चलिए। आप झूठ बोल रहे हो। अब आप फिर साइड ले रही हैं। नहीं, तो साइड अच्छी बात वाइड नहीं ले रहे हैं, तो दिखाइए। नहीं, ये तो अब क्या करें? मैंने जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज तक पे सोशल मीडिया मुझे पे लोग पड़ी है। दिखाए ये कि तो विष्णु पब्लिक शंकर डोमेन में जैन पड़ी ने है। जय श्री राम का नारा कहाँ लगाया। मैं ये डिबेट यही खत्म कर दूंगा, बाहर चला जाऊंगा और माफी मांग के बाहर जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हो। दोनों सवाल का जवाब दे दो। आप झूठ बोल रहे हो। जवाब ही दे रहे हो। कहाँ लगाया जय श्री राम का नारा आपके पास भैया? इनका इंटरनेट चलाओ, हॉटस्पॉट दो, वाईफाई दो, ये चलाओ, आप वीडियो निकालने का ऑर्डर दिखा ये दीजिए। चलाओ ना। आप आप झूठ बोल रहे हो। आप हमारी जिम्मेदारी है, आज तक आगे बोल रहे हो, आपका इंटरनेट ठीक करें। आप बोल रहे हो तो बताओ ना भैया। दिखा दीजिए ना, अगर है तो। पत्थर मारा गया वो दिखा दीजिए। अब नहीं, देखिए मेरे वीडियो को मैं कह रहा हूँ, ब्लैक पत्थर है। फेंके जा रहे थे मेरे पे। कितना झूठ अंजना जी, हैरिस साहब, आप कैसे आप कैसे पहले लोग दिखाओ, लाए हैं? पहले आप वीडियो दिखाओ। ही नहीं दिखा पा रहे हैं। अब क्या करें? आपका ये सीसीटीवी नहीं चल रहा है, बताए क्या करें? सीसीटीवी, सॉरी, ये देखिए, ये घर से एक महिला दिख रही नहीं चल पा रहा है है, आपका। एक महिला दिख रही है पत्थर मारते हुए। ये बताइए, ये फोटो क्या है? अरे देखिए ना उधर, ये क्या है? ये कौन है? लेडीज है, वहीं पे घर से पत्थर फेंक रहे हैं। लेडीज है। वाह। तो सबको दिख रही है। गोली जो लगी है वो भी तो दिखाएंगे। 5 लड़के सबको मर दिख गए, रही है। 5 लड़के गोली से मर गए। वो कौन, किसने मार दिया, किसकी गोली से मर गए, ये भी दिखाइए वो ना। कह रहे थे ना, अभी सारे हिंदू आ गए थे, मुस्लिम लड़के नहीं है। इस लेडीज को जब पकड़ा गया, वहाँ लेडीज पुलिस नहीं थी, अब देखिए, मर्द पुलिस पकड़ के लाई। अच्छा, पत्थरबाजी गलत नहीं है, मर्द नहीं, पुलिस मर्द पकड़ी पुलिस- वो गलत है। कानून है ये, कानून है ऐसा कोई बताइए आप कानून मुझे। तो है ही कि ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए, कानून और नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति और बनी। इसके ये घर भी की जुर्म है, तोड़फोड़ वो भी हुई, जुर्म है। इसके घर के दरवाजे तोड़े गए, इसकी वॉशिंग मशीन तोड़ी गई, इसकी फ्रिज तोड़ी गई, इसके बेड तोड़े गए। उठाए माइक उठाए। आप कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो क्या ऐसी महिला की आरती करनी चाहिए अंजना महिला जी? गिरफ्तार जो करेगी हमारे पुलिस तो पुलिस कर्मियों पर गोली वालों को वो कौन कर रही करेगा है। और गिरफ्तार? आप बीच में मत अरे बोलिए। गोली हाजी वालों को खान कौन साहब, करेगा आप मैडम? इलॉजिकल साउंड कर रहे हैं। जिनकी और 4 जान साजिद चली रशीदी गई, जी, उनको ये कौन sounds so गिरफ्तार funny। करेगा? इतनी उनकी सीरियस गिरफ्तारी डिबेट को कौन इन्होंने करेगा जब 5 मजाक लोग मर बना गए? के रख दिया। विष्णु शंकर जैन जी जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा भारत इनके साथ है, इन पे पर्सनल अटैक करते हैं ये लोग। जैन समाजों के हमाम मंदिर टूटने लॉजिक पर नहीं है। ना, और ये इनका 5 हिंदू पुलिस मरे या कर्मी मुसलमान, घायल हुए हैं। ये जैन को कोई इसकी परवाह नहीं है। अंजना जी, चिल्लाना बंद। ही इज क्रिएटिंग नॉनसेंस। आप देखिए, बारी-बारी। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, एसएसपी घायल हुए, इंजर्ड हुए, उसका क्या? और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम कभी भी नहीं था, मुस्लिम वर्सेस पुलिस था। ये टकराव पुलिस कर्मियों पर हुआ है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यहाँ पर ये बातें करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्वे से क्या प्रॉब्लम थी? बहुत ही शांतिपूर्वक मैडम, सर्वे तरीके में से पानी सर्वे हुआ खोलने था। की जरूरत एक नहीं मॉब थी। इन्होंने इकट्ठा कर सर्वे दिया, करने सैलाब से ला दिया। फोटोग्राफी की इजाजत इतने दी थी कोर्ट सैकड़ों ने। लोगों का ये क्यों क्या करा रहे हम पर थे? अटैक एडमिनिस्ट्रेशन करने क्या के लिए? करा रहा था? और ये एक बात जवाब देना। बताइए अंजना जी, बहुत गहरी बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ। ये जो अटैक है, ये शासकों ने हमारे मंदिरों पर ही अटैक क्यों किया? तब भी तो इतनी बड़ी लैंड पड़ी थी ना, वहां पर भी तो ये मुगल लोग अपनी मस्जिद बनवा सकते थे ना। क्यों अटैक किया? क्यों अयोध्या, काशी, दुनिया के मथुरा पर इतिहास अटैक को किया? मालूम है क्यों आप? जब संभल पर मुसलमान नहीं आए, इससे जाकर पहले जामा कौन मस्जिद मंदिर तोड़ता बनाई? था? आप जानते बताएं हैं? आप। प्लीज हाजी खान साहब, देखिए इलॉजिकल साउंड कर रहे हैं, लॉजिकल डिबेट को नहीं डिरेल कर रहे है। हैं। मुसलमान आने से पहले जो एक रात दूसरे रात को हरा देता आप था, एक मिनट तो वो चुप किसके मंदिर तोड़वाता था? रहेंगे। आप देखिए क्या कर रहे हैं बीच में, क्या कर रहे हैं? इलॉजिकल साउंड मत देखिए। सबसे बड़ी बात यह कि क्यों ऐसा किया मुगल एम्परर ने, क्यों ऐसा किया? जो बादशाह आए, चाहे वो दिल्ली की सल्तनत थी, चाहे वो मुगल थे, इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि अयोध्या, काशी, मथुरा, संबल ये हमारी डिग्निटी की जगह है, गर्व है, गलत बयानी भारत का कर रही हैं इतिहास है। आप, और गलत भारत की बयानी कर धरोहर रही। को कोई तोड़ दोगे, मस्जिद नहीं जो बन हमारे सकती गर्व किसी है, मंदिर जिसका को तोड़ इन्होंने के। प्रयास किया। कोई मस्जिद और किसी यही मंदिर पे गलत है ये। किसी हिंदू और भाई का इसलिए पैसा नहीं आवाज लग सकता, उठाना किसी हमारा मुसलमान का कर्तव्य हराम बनता है। पैसा मस्जिद में नहीं लग हमारा सकता। फर्ज बनता है। गलत चीज मस्जिद में लग नहीं सकती बताइए। किसी भी। हाजी खान साहब प्लीज। खामोश हो तो बात की जाए। बोलिए। विष्णु शंकर जैन साथ में है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कहाँ अरे पे? क्या बोला कहाँ पे? आपने पहले? दिखाइए। पहले बोला मैंने जय मुझे श्री राम के दीजिए, नारे मुझे लगाए, दीजिए। यही बोला ना? आप सबने सुना? आप सबने क्या सुना? अभी दिखाइए, जय श्री राम के नारे मैंने कहा लगाए? आप तो लगवा रहे थे। मैं लगवा रहा था। आप लगाओगे मैं लगवा रहा थोड़ी। था। आप आपको कुछ लोग पता नहीं जिन है। लोगों को लेके आप आए, अंजना जी के वो शो, लोग- एक मिनट, हम पहले अंजना बात जी ये के शो में बताइए, एक मिनट, ये हैं। डिबेट हम करने अंजना आए जी के हैं। शो में नारे हैं। कितने बजे लगे? एक मिनट चुप रहिए। नारे कितने बजे हम लगे? अंजना जी के शो में मैं हैं। पूछ रहा हूँ, ये अगर नारे यहाँ को कितने गलत बजे काम लगे? ये होगा, बताइए। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होंगे कि ये नहीं होंगे? नारे कितने बजे लगे? ये जिम्मेदार होंगे कि बताइए। नहीं होंगे? आप ये वकील नारे साथ में कितने हो। बजे लगे? ये नारे बताइए। लग रहे हैं। गलत बात बोल रहे हो आप नारे आगे लग आज रहे तक पे। हैं और आप उनको मना गलत कर बात रहे बोल रहे हो हो। आप। आप उनको वहाँ पे पत्थर चल रहे हैं, मैं लोगों को रोकूंगा। आप क्या बात
बात कर रहे हो? अभी आप कह रहे थे ये नारे लगा रहे हैं, तब झूठ बोल रहे थे, तब झूठ। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? क्या कहा? अच्छा, इनका नाम नहीं लिया, आपने हाई स्पीड में यू टर्न ले लिया है और आप गलत कह रहे हैं, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं यहाँ पर। अरे इनके साथ में लोग, इन्होंने मना नहीं किया उनको। अब वहाँ पे अंजना जी पत्थर चल रहे थे, मना करना चाहिए था। वहाँ पे पत्थर चल रहे थे, वीडियो है, बोला हुआ है उसके बाद में बोला कि एक मिनट जो है कोतवाली पहुंचेंगे, विष्णुजैन जी तो जो लोग नारे नारे लगवा लगा रहे रहे थे, हैं। मैं उनको बोलता भैया बिल्कुल बोलना चाहिए था आपको। मैं तो आज तक के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विष्णु शंकर जैन पर केस होना चाहिए, इस बात के लिए केस होना चाहिए इन डीएम साहब ने पर, और मैं केस जाऊंगा, तो करिए मैं केस। कोर्ट जाऊंगा आपके हाँ, खिलाफ, जाइए ना, मैं जाऊंगा आपके खिलाफ, यहाँ मत आइए, क्या मैं बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा आपके खिलाफ, जाइए, यकीनी तौर पर जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे क्यों इमाम बोल रहे हैं? एसोसिएशन आपके ऊपर केस करेगी इस बात के लिए, कि हम कोर्ट बिल्कुल जाएंगे, करेगी। कोर्ट जाएंगे, मैं आज तक पहले चले गए होते आप। आपके ऊपर केस होगा। चलिए आगे बढ़ते करूंगा मैं हैं, केस, करिए अब आगे केस, बिल्कुल बढ़ते केस हैं। करूंगा, केस करिए, कबूल है। 101% केस करूंगा। हाँ, मैं भी करूंगा आपके ऊपर। बिल्कुल देखिए। मैं भी जुनैद हारिस साहब, आइए। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने नहीं नारा लगाया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने नारा नहीं नारा लगाया। लगाने वाले को दोबारा मना नहीं कर रहे हो? बोल आप कह रहे हो मैंने नहीं लगाया? नारा नहीं लगाया। इसका क्या मतलब हुआ? तकबीर अल्लाह अकबर के नारे मतलब लगाते एक आदमी बुरा कर रहा है, आपके साथ में है, बोला एक बार भी तिलक आके। लगा के आपके जब्बार साथ साहब चल रहा ऐलान कर रहे थे मस्जिद से, आपके कानों में आवाज नहीं गई, जब्बार साहब मना कर रहे थे, आपके कानों में आवाज नहीं गई, जब्बार साहब कह रहे थे। आप बताओ, देश को बताओ कि जब्बार साहब ने ऐलान किया नहीं मस्जिद से, माइक से कहा कि शांति बनाए रखो। हत्याकांड बचा हुआ था, उसके बारे में कुछ नहीं। अरे मैं पूछ रहा, जब्बार साहब ने ऐलान किया कि नहीं जय मस्जिद श्री से? राम के नारे लगाते हैं, केस करेंगे। जब्बार साहब ने ऐलान किया मस्जिद से कि नहीं शांति बनाए रखो। अरे जवाब दे दे इसको। आपको किसने रोका केस करने से? आप जुनैद कौन हारिस चुप कराने साहब। वाले? मैं क्यों? मैं आपको एक बात, एक मिनट जुनैद हारिस साहब, अंजना जी सच्चे हो तो चुप होकर सुनो। अरे आप चुप रहिए। सच्चे हो जुनैद तो हारिस चुप होकर साहब, सुनो। इस डिबेट में मेरे पास हर तो आदमी के रिकॉर्डिंग बीच है, में बोल रहे हो मेरे आप। पास तो रिकॉर्डिंग है। शुरू में दोनों कह रहे थे कि ये नारे लगा रहे थे, यू टर्न लिया इन्होंने क्योंकि वीडियो में आपने कहा। अभी रिकॉर्डिंग दिखाऊं? हाँ दिखाएंगे, ऑन एयर भी दिखाएंगे। मैंने कहा नारे लग रहे थे, वो साथ चल रहे थे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने सब आपने बोला है सर, आपने माइक उठा के बोलिए, माइक उठा के बोलिए। आपने भी नहीं कहा सुना कि होगा नारे हारिस लगाए हैं, साहब, मैंने कहा बोला कि विष्णुजैन जी आपने कहा था नारे लगा रहे थे। मेरे सर पे लगाओ, कुछ बोलो लगाओ, नहीं, बोलो आप बोलो। अरे वो तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, आप चुप मुझे हो जाइए। हजारों धमकी दो कोर्ट जाने की, हम तो सुनो, कोर्ट में रशीदी रहते हैं साहब, सर, आप आ रिकॉर्डिंग जाना, है, वहाँ पे इसको आपका छोड़ दीजिए, अब आगे स्वागत है। बढ़ते हाँ हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सवाल ये है कि फैक्ट्स पर कितनी चर्चा हो रही है और कितना हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको विष्णु जैन को टारगेट करना है। फैक्ट ये है कि कोर्ट का ऑर्डर था और कोर्ट के ऑर्डर में ये तो लिखा नहीं रहता है कि वहां पर अगर वजू खाना है, आपको सर्वे में चेक करना है तो उसका पानी निकाल लीजिएगा या पानी मत निकालिएगा। अब सवाल ये है कि ऐसे में जब इस तरह से पानी निकालने के बाद पर लड़ाई हो जाए, अफवाह फैला दी जाए, पान मसाला के बहाने कोई बाहर जाए, जो इनका आरोप है, मैं ये भी नहीं कह रही, झूठ बोल रही मैडम, मैं ये भी गलत कह बयानी कर रही हैं। फिर आप शुरू हो गए। बिल्कुल गलत। आपको क्या प्रॉब्लम है? माइक नीचे रखिए। जब्बार साहब ने जो कहा, मैंने ऐलान किया माइक में, हर बात माइक से झूठ है कहा अंजना ऐलान जी, कि शांति और बनाए उधर के रखो, ये पक्ष गलत की हर बयानी कर रहे बात सही है, ये तो इनका तरीका है। सवाल है कि सर्वे कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, आप कोर्ट में जाके इसका विरोध कीजिए ना, आप पत्थर लेके नहीं आ सकते हैं। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसने कहा ना कि हाई कोर्ट पहले जाइए, कोर्ट से ही आप रोक सकते हैं ना। अगर इस तरह के सर्वे का ऑर्डर है, पत्थर लेके अगर आप रोकेंगे तो आप कानून अपराध कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा, संभल में हिंदू अल्पसंख्यक है, 52% वहां पर मुस्लिम है, बहुसंख्यक वहां पर मुस्लिम है। कंप्लीट बात होगी, बात कर सकता हूं? जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि इस चैनल की बदकिस्मती कहिए या इस प्रोग्राम की बदकिस्मती कहिए कि हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, विष्णु शंकर जैन साहब, जो वहां के चश्मदीद ही नहीं है सिर्फ, बल्कि मेरा ख्याल है कि पिटीशन भी आप ही का है, बिल्कुल एडवोकेट हैं, वहां मौजूद थे। लेकिन इस चैनल पे वहां पर मौजूद लोगों में से कोई और नहीं है। अब जाहिर से बात है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जो कहेंगे, जाहिर सी बात है आप चश्मदीद हैं, हम चश्मदीद नहीं हैं। लेकिन जो चीजें आई हैं सामने, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। अभी बातें सामने आई, 19 तारीख को, 19 नवंबर मंगल का दिन है, उस दिन सर्वे का जो ऑर्डर है, उस सर्वे के लिए जो लोग गए, बिल्कुल जिस तरह से गए, उनको सर्वे करने देने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 19 के बाद जो है, आप ये देख लीजिए कि 22 तारीख जो कि जुमा का दिन है, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, आप जरूर बोलिएगा। 22 तारीख को जुमा का दिन है, और जुमा के दिन जाहिर सी बात है, अगर मुसलमानों में अगर किसी प्रकार का
किसी आक्रोश होता तो उस दिन बहुत हंगामा हो जाता। आप जानते हैं कि फ्राइडे का जो प्रेयर होता है उसमें जो खुतबा होता है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि बिला वजह जिसका ऑर्डर नहीं मौजूद है 24 तारीख को, जो कि इतवार का दिन है, उस दिन भी सर्वे के लोग जा रहे हैं। और जाने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैं इसे गलत फहमी कहता हूं कि सर्वे के दौरान हौज का पानी निकालने का अगर हुक्म है निकाला जाएगा, इसमें कोई मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। लेकिन उससे गलत फहमी फैली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मस्जिद की खुदाई हो रही है, गलत फहमी हो सकती है। और रह गई बात मस्जिद के करीब, मस्जिद के पास, मस्जिद के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो अल्लाहु अकबर ही का नारा लगाएंगे, कुछ और नहीं। लेकिन इतना सेंसिटिव इशू के ऊपर अगर वापसी में जय श्री राम का नारा लगता है तो जाहिर सी बात है कि मैं कहता हूं कि जय श्री राम का एक चीज क्लियर है कि जय श्री राम के नारे का मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन कब कौन सी चीज कहां पर लगाई जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में जाकर के अगर कोई अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है तो गलत करता है। पूरा कर लेंगे। अगर अल्लाहु अकबर का नारा जाकर के लगाता है किसी ऐसे एरिया में जाकर तो गलत कहता है। इसलिए इस तरह की गलतफहमी हो जाती है। मैं एक और यहां पर बात कहना जरूरी समझता हूं, पक्ष ये और वो नहीं है, सही और गलत है, होना चाहिए। इधर का पक्ष और उधर का पक्ष, माफ कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता है, सही और गलत होता है। और कानून किसके साथ है ये भी होना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि वहां पर 5 लोग मारे गए हैं पुलिस की गोली से। इसके ऊपर हम अफसोस जताने के बजाय हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। प्रूफ है आपके पास कि पुलिस की गोली से मरे हैं? किसके गोली से मारे गए हैं आपके पास? हमारे पास वो तो कह रहे हैं कि 9mm पिस्टल की गोली नहीं लगी है। जैन साहब है, हमें तो वहां पर नहीं हूँ। जो चीजें सामने आई है, आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, आप बोलिए कि आरोप है कि पुलिस की गोली से। थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान में रखिए, अफवाह मत फैलाइए। 5 लोग मारे इसका भी नहीं कि वो पुलिस के अलावा की गोली से मरे हैं। हाँ ठीक है, प्रूफ इसका भी नहीं इसी में कह रही हूँ, आरोप बोलिए। प्रूफ इसका भी नहीं है ना कि किसकी हाँ, गोली से मरे हैं। अरे भाई साहब मैं वही कह रही हूँ, आरोप बोलिए। आरोप है, 5 लोग मारे गए, 5 गोली चला रही है, इसका प्रूफ है। नहीं, मैं कह रहा हूं 5 लोग मारे गए, जिसकी गोली से भी मारे गए, उनके साथ हम कितनी सहानुभूति दिखा रहे हैं ये देखने की बात है ना कि हम यहाँ पर आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके लिए कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उनको एक तरह देखिए ये विशेष रूप से मुजरिम करार देने की कोशिश ऐसा विषय है कि जो चंबल है वो पूरा तरह से भगवान जो आने वाले हैं कलयुग में उनका अवतार वहां पर होगा। और जो जुमा मस्जिद है वहां पर जो है हरियार मंदिर वहां पर, और वहाँ मैं भी उसके अंदर गया हूँ, बहुत से अभी भी चिन्ह है। जब जो है मुलायम सिंह का सरकार और अखिलेश का सरकार था वहाँ पर जो 1 साला वगैरह बना था, जहाँ पर अभी आप पानी छोड़ने की बात करते हैं वहाँ पर वो 1 साला बना हुआ था, उसके अंदर भी चिन्ह बने हुए हैं। वहाँ धार्मिक चिन्ह सारे ही हैं। 700 साल मुगलों का राज रहा इस देश में, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल में कम से कम 1800 मंदिरों को तोड़ा गया है। और निश्चित रूप से देखिए कि अभी जैसे हमारे ये विद्वान लोग सभी बौखला रहे हैं, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर विशेष रूप से मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे बीच में बोलना मत, आप नहीं बोलेंगे मेरे बीच में। जब मैंने आपके बीच में नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात पूरा कह रहे हैं। और वहाँ पर जो है ये बता दीजिए, विशेष 64 तीर्थ का जो है पूरा 84 कोस, वो 24 कोस का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में, मान लीजिए कि अभी अजमेर वाला भी मामला आया, वहाँ भी जो है बहुत से प्रकार का जो है, वहाँ भी जो प्राचीन समय में मंदिर था वहाँ भी चिन्ह बने हुए, मैं वहाँ भी गया मंदिर के उसके अंदर में, दरगाह के अंदर गया। जो 33,000 बता रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो कोई मुसलमानों के अंदर में, मान लीजिए कि आप लोग जो कोई भी नमाज पढ़ते हैं, सवाल ले लो, तो कोई भी जो है बुद्ध को मानते नहीं है, कोई मूर्ति को मानते नहीं है, और आप जो है सूफी वालों को विरोध करते हैं, तो सूफी आपके अंदर में कहाँ से? सवाल तो सुन लो। निश्चित रूप से जो है ये आक्रमण करके जो है 1000 सालों के अंदर में पूरे देश के अंदर में बहुत सारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया। तो ये अभी हमारा कानून, हम लोग अदालत में गए, हमने कोई बोला कि जो देश के अंदर में 75 साल से कानून बना, अभी पिछले वर्ष, अभी थोड़ा दिन पहले जो है हमारा संविधान का 75वां वर्ष मनाया गया। तो निश्चित रूप से हम भारत में जब से संविधान करें तो संविधान बना उसका हम सम्मान करते हैं। हाँ। भारत के अंदर में संविधान बना उसका सम्मान करते हैं। और उसके तहत विष्णु जैन जी ने जो है वो अदालत में वकील है, एक पक्ष के वकील है, वो कि भाई अदालत ने जो है और कानून को अपने हाथ में लेना। आप कह रहे पुलिस के गोली से मर गया, वहाँ कोई पुलिस के गोली से नहीं मरा, वो आपस में कट्टे चलाया। और आपने एक महिलाओं के लिए कहा कि महिलाएं पत्थर मारी थी, मतलब आप उसका जो है साथ दे रहे, मतलब आप उस महिला को जानते हैं कि उसका घर तोड़ दिया, ये कर दिया। आप लोग सब उस्काते हैं उनको कि भाई हाँ पत्थरबाजी करो और वहां पर लोगों को मारो, अपने कानून को अपने हाथ में लो।
कि भारत जो है देश कोई जो है आपके शरीर कानून से चलेगा कि भारत के संविधान से चलेगा, इस बात का आपको निर्णय करना है। तो निश्चित रूप से जो है मैं इस बात को दो बातें इन्होंने कही हैं। बोलिए, मैं दोनों बातों पर बात करना चाहता हूँ। बोलिए। जल्दी बोलिए। एक तो इन्होंने कहा शुक्र है 1800 पे आ गए। लोग तो कहते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, ये कहते हैं 33,000 मंदिरों को तोड़ा गया। ये 1800 पे आ गए, चलो शुक्र है इतना तो कम हुआ। दूसरे 1800 का बहुत साक्ष्य है। दूसरे आपने बहुत धीरे धीरे जो है हमारे आपने कहा बहुत सारे मंदिरों को 150 मंदिरों के और भी करेंगे। अब आप बीच में बोल रहे हैं। अभी आपने कहा हम संविधान पे चलते हैं। दूसरे दिन जो सर्वे हुआ, बोल रहे थे जब दूसरे दिन जो सर्वे हुआ, क्या वो संवैधानिक था? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, 24 में जो सर्वे हुआ संवैधानिक था। जब उसका ऑर्डर ही नहीं था तो वो तो गैर संवैधानिक था। संविधान कहाँ से आ गया उसमें फिर? वो तो गैर संवैधानिक था। देखिए, भारत के अंदर में जो है संविधान बने 100 साल नहीं हुए, क्या संविधान से कम उम्र में है। जय श्री राम के नारे लगाना मस्जिद के पास में सब लोग नहीं है, सब लोग जो है ना राजा अब महाराजा आप विशु जी लीगल बातों पे आते हैं, और ये भी संभल की जो तस्वीर है ये आप जरूर बताइएगा जो आर्काइवल है। और मैं देखिए 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, अभी यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ हैं जुनैद जी और इन्होंने हाफिज साहब ने ये कहा कि भाई दूसरा बार सर्वे कैसे हो गया, तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूं। दूसरा सर्वे कैसे हो गया? पहली बात, कोर्ट का आदेश 19 नवंबर का क्या है अंजना जी? कोर्ट ने ये कहा है 29 नवंबर तक सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि एक बार सर्वे करेंगे कि 2 बार करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, 19 नवंबर से 29 नवंबर तक एडवोकेट कमिश्नर चाहे जितनी बार सर्वे कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बार सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ी? एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी नोटिस में 23 नवंबर को क्या लिखा है उसका एक पैरा पढ़ के सुना दे रहा हूं। उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया कि नमाज होनी है और भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। ये कारण था 24 तारीख को सर्वे करने का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दो झूठ तो अभी पकड़ी गई सर। पॉइंट नंबर 2, नारा वाली और ये वाली। उन्होंने इस नोटिस को रिसीव किया और उन्होंने माइक लेके ठीक है, गलत बयानी कर रहे हैं। वकीलों ने कहा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, यहाँ पे सर्वे चल रहा है, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इलीगल काम क्या हुआ अंजना जी? क्या चीज इलीगल हुई है? सारी चीज कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में हो रही है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो इतना हो हल्ला मचाया गया है सर्वे को लेके, कोई आदमी जरा लीगल प्रोविजन समझ ले। एडवोकेट कमीशन का सर्वे इज जस्ट अ मियर ओपिनियन। कोर्ट उससे बाउंड नहीं है। कोर्ट चाहे उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इनको क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं अंजना जी, ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आज एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है संभल की सिविल कोर्ट में, और एएसआई ने अपने एफिडेविट में कहा है कि यहाँ पे हम भी नहीं जा पा रहे। कौन सा? मैं जुनैद भाई बहुत सीनियर हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बहुत मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे ये बताइए सर, ठीक है मंदिर है, मस्जिद है, वो एक अलग बात है। अगर कोई एएसआई संरक्षित स्मारक है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, क्या ऐसा हो सकता है कि आप वहां पे कब्जे में रहेंगे, एएसआई बाहर हो जाएगी? वहां पे उस मस्जिद के अंदर बोर्ड लगा हुआ है, घुसते ही राइट साइड में, और आप टच नहीं कर सकते लीगली। आप वहां पे विष्णु जैन जी आपको बुलाया गया थी, जफर साहब को भी बुलाया गया था। जफर साहब को पुलिस ने इन्फॉर्मेशन किया, डीएम ने, एसपी ने इन्फॉर्म किया कि 11 बजे तक बताएंगे। और सुबह सर्वे शुरू हो गया। जो ज्ञानवापी में कितने बार सर्वे हुआ एक बार बताइए। क्यों नहीं करे? 90 डेज सर्वे हुआ है। एक सेकंड 90 डेज सर्वे हुआ है। 90 दिन ज्ञानवापी में सर्वे हुआ। ये एक दिन में सर्वे नहीं खत्म होता है। नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि 19 को हो गया तो 24 को क्यों गए? जफर साहब हुआ। जफर साहब को पुलिस ने इन्फॉर्म किया, उसने सीओ ने इन्फॉर्म किया, एसडीएम ने इन्फॉर्म किया, और उनसे कहा कि रात 11 बजे आपको खबर बताएंगे कि कब सर्वे शुरू होगा। उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और सुबह जफर साहब को खबर मिली। 6:30 बजे नोटिस कर ली थी, खुद पहुंचे। अंजना जी टाइम मौजूद है, 6:30 बजे जफर भाई ने नोटिस रिसीव किया। जवाब जफर साहब वकील है और 23 तारीख को मस्जिद कमेटी के जफर साहब के मुकदमे है। अगले दिन सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। अरे कितना झूठ बोलोगे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। अरे नहीं प्रभु सुनिए ना, डीएम साहब ने दिखाया है। मूर्खता की हद हो गई।
ये हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। वाह भाई वाह, मस्जिद 500 साल पुरानी, अब तुम तलाश रहे हो। मस्जिद 500 साल से शान से खड़ी है, आप उसमें मोमेंट समझते। अरे भाई उन्होंने तोड़ी होगी, उनकी जिम्मेदारी। आप कानून आज नहीं तोड़ सकता, आज भारतीय संविधान के तहत नहीं कर सकते। साध्वी प्रज्ञा थी, बादशाह जो कहता था वो माना जाता था। आज संविधान से चलेगा। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो इंतजामिया कमेटी के सदर हैं वो खुद ही आके बोले कि हाँ मुझे जानकारी दी गई थी। कोर्ट कमिश्नर ने ये भी कहा उनके घर में लगन है, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहते थे। और ज्ञानवापी में मुझे जितना याद था 84 दिन ये साहब क्योंकि इन्वॉल्व 90 डेज सर्वे हुआ है। अब 3 दलीलें ये देते हैं कि जब 19 को गया था 24 को क्यों गया। तो एक दिन में तो सर्वे खत्म होता नहीं है। सर्वे में ये लिखा नहीं होता है वजू खाने से पानी निकाल सकते नहीं, ये तो प्रोरोगेटिव है वहां पर अगर वो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात सबसे बड़ी जो इस पूरे मामले में है कि क्या चूंकि मस्जिद है इधर से नारा लग सकता है, लौटते समय आपने क्यों नारा लगाया, मतलब कहाँ, मतलब कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे होने दीजिए, पत्थर लेके आप कैसे पहुंच सकते हैं, कोर्ट जाइए, कोर्ट से रुकवाइए। बिल्कुल अंजना जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोर्ट जाइए और कोर्ट से रुकवाइए। जी बोलिए बोलिए। मैं जुनैद भाई का बहुत सम्मान करता हूँ। जुनैद भाई मैं ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा, पर कृपया इस भ्रम को आप अपनी कम्युनिटी से मेरी इतनी मदद करें निकालने की कि विष्णु शंकर जैन ने नारे नहीं लगाए। क्यों बोल रहे हैं लोग मैंने जय श्री राम के नारे लगाए? कहाँ वीडियो है? जुनैद भाई आप दिखाओ। अरे आपको नहीं कहा जा रहा है। जुनैद भाई आप दिखाओ विष्णु शंकर जैन ने कहा जा रहा है कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लेंट में किया था जय श्री राम के नारे कहाँ लगाए? आप बताएं आवाम को, पुलिस को, कौन लोग थे वो जो आपके साथ घाटा बांधे हुए थे, उनको पकड़वाएं उनको। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरे पास जो वीडियोस हैं उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। टाइम है आपके पास। कतई तौर पर मैंने आपको विष्णु शंकर जैन को नहीं, हाँ मैं विष्णु शंकर जैन साहब समझा दीजिए ना, मेरी इतनी मदद कर दीजिए। ओवैसी भाई को समझा दीजिए, अखिलेश जी को समझा दीजिए। सर उन्होंने तो यहाँ पे पूरा आपके कारनामे समझाइए, कारनामे आपके समझाइए, इतना समझा दीजिए कम से कम। अरे बोलने दो किसी को, हम जुनैद भाई से बात कर रहे हैं, हम जुनैद भाई से बात कर रहे हैं, बोलिए भाई से बात कर रहे हैं, भी तो नहीं बोलने दे रहे हो। अब बोलिए। माइक साध्वी जी को चुप करा दिया। आप कहाँ से बीच में कूद अरे माइक उठा के बोलिए, आप माइक आपने उठाइए। साध्वी जी को चुप करा दिया, आप उनको बात नहीं करने दे रहे हो, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। बोला बोल लगे, हर आदमी के मामले में बोल रहे हैं। आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं, आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं। और जुनैद हारिस साफ कह रहे हैं और ये दोनों भी अब बाद में कह रहे हैं कि हाँ विष्णु शंकर जैन नारे नहीं लगा रहे थे। आप दोनों ने भी कह ही दिया, सही कहा है ना, विष्णु शंकर जैन नहीं लगा। सिर्फ ये बताइए, अगर यहाँ खड़े होके कोई आदमी गलत बात करता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो आदमी। बिल्कुल, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं एडिट करके निकाल दूंगी। आप निकाल लेकिन देती जो हो ना लाइव बोले, हाँ आप फौरन निकाल देती हो ना, रिकॉर्ड होगा तब ना, आप फौरन निकाल देती हो ना। इन्होंने क्यों नहीं निकाला अपने उससे? रिकॉर्ड होगा तब ना। आप इन्होंने क्यों नहीं निकाला? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि यहाँ से निकलो, मेरे साथ मत चलो नारे लगाते हुए? आपका दोष है, इनको निकालना चाहिए था वहाँ से। मुझे वहाँ पे लोगों को नारे क्यों लगा रहे? अंजना जी बात ये है कि प्रधानमंत्री बात ये है कि रशीदी जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुनिए पहले डोमिनेशन नहीं चलेगा सर, आपका नारे लगा रहे हो, डोमिनेशन नहीं चलेगा। जफर साहब ने ऐलान किया कि नहीं किया? विष्णु जैन जी, विष्णु जी एक बताइए, जफर साहब ने मस्जिद से ऐलान किया कि नहीं शांति का? देखिए इस्लामिक इंडिया नहीं है। जफर साहब ने मस्जिद से ऐलान किया, देश की जनता को गलत बात पर चलाएं। आप ये बताएं कि जो है विष्णु जैन जी, जफर साहब ने मस्जिद से ऐलान किया शांति का, नहीं किया? आप मौजूद थे वहाँ क्या? हाँ उन्होंने क्या? आप कह रहे हैं तलब में उन्होंने, जो आदमी माइक से ऐलान कर रहा हो। कोर्ट के मामले में, एक सेकंड, सिंपल सवाल है, कोर्ट के मामले में धार्मिक नारा लगाना क्या सही है? ना इधर से नारा लगना चाहिए, ना उधर से नारा लगना चाहिए। गलत है बिल्कुल। तो जो अल्लाह अकबर के वहाँ नारे लगा रहे थे, गलत कर रहे थे। दोनों गलत है, को गलत कहेंगे। लेकिन ये एक बार देखिए बात ऐसी है, गलत है कह रहे हो। जय श्री राम के नारे गलत लगे, आप बताइए। मैंने नहीं लगाया भाई, क्यों नहीं अपने पास से? अरे मैं मेरे पास नारा क्यों लगा रहे हो? मैं वहाँ से आप भगाते उनको, मैं प्रशासन की हिदायत मानूंगा कि आपकी हिदायत मानूंगा। फालतू बात कर रहे हो आप, इनसे डिबेट करने नहीं आया। मैं तो वकील हूँ, आप तो वो भी नहीं हो सर, आपको इस फैक्ट से नहीं पता है। आप तो यहीं पे आके से बकवास करते हो, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं तो आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं तो जुनैद भाई से बात कर रहा हूँ। देखिए बात ऐसी है अंजना जी की साध्वी जी को बोलने दीजिए। अरे प्रभु रखे,
बोलिए मैं आपसे डिबेट करने ही नहीं आया हूं। देखिए, मैं तो हर शो पे ये कहता हूं कि बोलने मुझे इनसे किसी को डिबेट भी नहीं नहीं दे रहे हो। करनी है। और मुझे पता होता हमारे तो मैं आता भी करने नहीं। आए, बोलने किसी को भी नहीं दे रहे क्योंकि हो। इनके पास कोई सादवी लॉजिकल को भी बात बोलने नहीं दे है, रहे तो हो। इनके पास एक ही बात बचती है, पर्सनल अटैक करना, चाहे वो विष्णु जी पे करे या मुझ पे करे या स्वामी जी पे करे। क्योंकि विष्णु जी के यहाँ पे जो भी वो बोल रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं, ही इज राइट। क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर सर तन से जुदा की बात की जाती है, हमारे यहाँ सर तन से जुदा की बात नहीं की जाती। हमने 700 लोग मार संवैधानिक दिए रूप गए हैं अपनाया जय श्री राम का और उसके नारा बाद लगाकर। ये हाल है। 700 आप बीच में मुसलमानों की नहीं मोब बोलिए, लिंचिंग हो गई है। आप बोलिए, आपको जय श्री 700 राम से क्या मुसलमानों की प्रॉब्लम मोब है? लिंचिंग हो अब गई। भाईचारा कहाँ जय गया श्री राम का आपका? नारा अब लगाकर। सेक्युलरिज्म आप कहाँ कहते गया हो ये आपका? धर्म है? अरे जय श्री राम लोग कह रहे हैं उनकी आस्था है, ये धर्म नहीं आप है। अल्लाहू अकबर आप कहते हैं, नहीं मार तो रहे हो क्या मुसलमानों को। लिंचिंग हो जय जाए श्री यहाँ राम का पर? नारा लगाकर। आप रशीदी जी, आप आपका कहते हो इतिहास जय श्री बहुत खराब हिंदुस्तान है। में रहना है तो आप जय मत श्री राम बोलिए। कहना है। अगर ये आप लोग हैं कहते जो हो बच्चे यहाँ मुसलमान के बैठे हैं, दोस्त कब्रिस्तान आप या यहाँ से बाहर पाकिस्तान। जाओ और अपनी आप पत्थरबाजी वाला करें, चाहे तो वो आपको अच्छा मुसलमान हो या नहीं हिंदू हो, दोनों गलत इसी है। के साथ अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।